हेलो गाइज, वेलकम बैक डीएलएक्स फरूक रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइज आपके सामने नई वीडियो को लेकर मैं फिर आया हूँ। आज हम गाइज आईवी फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे। जी हाँ गाइज, आईवी फ्लूइड्स कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस एमआरपी में ये होते हैं, किस बीमारी में ये दिए जा सकते हैं और इन्हें कब लगाया जा सकता है, कब इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आईवी फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं, इनमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, इसके नॉर्मली क्या यूज़ होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। वीडियो के साथ में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारा वीडियो अच्छे से समझ आएगा। चलिए गाइज वीडियो शुरू करते हैं। गाइज आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं? जी हाँ गाइज, ये इंट्रावीनस दिए जाते हैं, यानी नसों के द्वारा इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी नसों के द्वारा इन्हें लगाया जाता है। ये 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एनएस होता है यानी नॉर्मल सेलाइन होता है, आरएल होता है यानी कि रिंगल लैक्टेट कहा जाता है इसको, टीएनएस होता है और मैनिटोल होता है। एनएस की बात कर लेते हैं। एनएस की फुल फॉर्म नॉर्मल सेलाइन होती है। ये 100 ml और 500 ml में आता है। 500 की एमआरपी 30 से 40 रुपये होती है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड इन 100 ml में डिज़ोल्व होता है। इसके यूज़ की बात कर लेते हैं। ये पानी की कमी को पूरा करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डायरिया हो जाने पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। दूसरा आरएल आता है। आरएल सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला आईवी फ्लूइड्स होता है। ये हॉस्पिटलों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। आरएल की फुल फॉर्म रिंगल लैक्टेट होता है। आरएल 500 ml की एमआरपी की बात करें तो 40 से 50 रुपये मार्केट के अंदर मिलती है। इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 5% लैक्टेट पाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये इसके अंदर कंपोजिशन पाए जाते हैं। इसके यूज़ की बात कर लेते हैं तो गाइज ये लो ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी की कमी को पूरा करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लड लॉस हो जाने पर, जैसे एक्सीडेंट के बाद ब्लड लॉस हो जाने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर डीएनएस आता है। जी हाँ, डीएनएस की बात करें तो इसके अंदर 5% ग्लूकोज होता है यानी डेक्सट्रोज होता है और 0.9% नॉर्मल सेलाइन होता है यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। डायरिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लो ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लूकोज का लेवल कम हो जाने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एमआरपी की बात करें तो 500 ml की एमआरपी इसकी 40 से 50 रुपये होती है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ये डायबिटीज़ वाले पेशेंटों को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, तो इससे डायबिटीज़ बढ़ने का खतरा होता है, तो ये नहीं दिया जा सकता है। चौथे नंबर पर मैनिटोल आता है। मैनिटोल सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। आईवी फ्लूइड्स में सबसे ज़्यादा कॉस्टली मैनिटोल आता है। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, जैसे परसेंटेज में आता है, जैसे कि 5% आता है, 10% आता है, 15% आता है, 20% और 25% में आता है। इसकी 100 ml की बात करें तो 80 से 90 रुपये की बोतल आती है। ये ब्रेन से संबंधित बीमारियों में, जैसे कि ग्लूकोमा में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रेन एडिमा में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गाइस और भी कई सारी आती है, जैसे D5 आती है, D10 आती है, D5W के नाम से भी आती है। इसका मतलब होता है कि डेक्सट्रोज 5% वाटर में मिक्स होता है। D5NS के नाम से भी आती है, यानी डेक्सट्रोज जो 5% होता है वो नॉर्मल सेलाइन में मिक्स रहता है। D5RL के नाम से भी आती है, 5% डेक्सट्रोज जो है वो रिंगल लैक्टेट में मिक्स होता रहता है। ऐसे ही 10 के नाम से आती है, यानी D10 आती है, यानी 10% जो डेक्सट्रोज होता है वो वाटर में मिक्स होता है। D10NS के नाम से जो आती है उसमें 10% डेक्सट्रोज जो होता है वो नॉर्मल सेलाइन में मिक्स रहता है। एक आईवी फ्लूइड्स जो आता है वो मेट्रोनिडाजोल के नाम से भी आता है। ये भी 100 ml में आती है, जिसकी एमआरपी 15 से 20 रुपये मार्केट के अंदर होती है। तो गाइज़ ये आईवी फ्लूइड्स के बारे में आज छोटी सी एक जानकारी थी। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल इन्हीं के बारे में डिटेल से फिर जानेंगे।